नमस्ते, मैं पारुल। ट्रायल पीरियड, फादर ऑन रेंट, बहुत ही टेम्पटिंग सा ऑफर है। फादर ऑन रेंट, ट्रायल पीरियड, ये मूवी स्ट्रीम हो रही है जी सिनेमा पर। जेनेलिया डिसूजा यानी एना एक सिंगल पेरेंट है जिनका डाइवोर्स हो चुका है और वो दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में अपने बेटे रोमी के साथ रहती है। एना के मामा मामी भी उनके पड़ोसी हैं और उनका 6 साल का बेटा स्कूल में बार बार बुली किया जाता है। उसका एक दोस्त उसे समझा देता है कि अगर उसके सुपर हीरो फादर हों तो वे उसे इस सब से बचा सकते हैं। तो बस रोमी जिद पकड़ लेता है कि जैसे उसकी मम्मी के मामा यानी शक्ति कपूर टीवी से मार्केटिंग साइट से ऑर्डर करके सामान मंगाते हैं, ऐसे ही ट्रायल पीरियड पर उसके लिए एक फादर मंगाया जाए। तो बहुत ढूंढने के बाद ऐना रोमी के लिए एक ऐसा पिता लाती है, पीडी यानी प्रजापति द्विवेदी के रूप में, जो ऐसी एक्टिंग करे कि एक बुरे फादर के रूप में रोमी के सामने आए और रोमी पिता को घर में लाने का या पिता उसके हों ऐसा सपना देखना बंद कर दे, ऐसी सोच उसकी बदल जाए कि पिता बुरे होते हैं। इसके लिए प्रजापति द्विवेदी क्यों तैयार होते हैं? मानव कोल यानी प्रजापति द्विवेदी, वो उज्जैन के रहने वाले एक टीचर हैं और उनकी नौकरी चली गई है। वो आए हैं दिल्ली नई नौकरी के लिए। तो जब तक उन्हें नई नौकरी नहीं मिलती है तब तक उनके फूफा जी उन्हें कहते हैं कि तुम ये नौकरी कर लो। खैर, मानव कोल ऐना के घर पे यानी जेनेलिया डिसूजा के घर पे आ जाते हैं रहने के लिए एक एग्रीमेंट के तहत। आगे कहानी में क्या होता है? इस तरीके से भारत में किसी परिवार में एक इंसान को, एक आदमी को रखना और उस पर इतना विश्वास कर लेना, ये बहुत आसान नहीं दिखता है। और जब इस पर सवाल उठाते हैं ऐना के मम्मी पापा, तब क्या होता है? इस फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म के डायलॉग्स बहुत 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 अच्छे हैं। फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। डायरेक्टर ने वो बातें भी कही हैं जो उसने नहीं कही हैं। जैसे एक सीन है जिसमें मानव पचांग टांग रहे होते हैं अपने रूम में आकर और वहाँ वो कहते हैं कि पचांग मेरी माँ जो है वो भी ऐसे ही पचांग देती थी। तो यहाँ जो है और थी का संबोधन यूज किया गया है माँ के लिए, वो इसलिए कि पीडी की माँ अभी हाल ही में गुजर गई है और किसी भी अपने प्रियजन के जाने के बाद हम हैं और थी में किस तरीके से फंस जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे से एक्टिंग में पीडी ने दिखाया है। दूसरा एक सीन है जब अपने बेटे से बात करने के लिए ऐना जाती हैं तो मानव डाइनिंग टेबल पर गिलास में पानी भरकर रख देते हैं ढक कर। वो जानते हैं कि वो इतनी इमोशनल होकर रूम से निकलेंगी कि उसे पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी सी चीजें हैं फिल्म में जो मुझे समझ आई हैं, जितनी मेरी समझ है। हो सकता है और भी बहुत सारी जो दूसरी तीसरी बार देखने पर या आपको देखने पर समझ में आए। ऐसे ही पोहा उसमें है, योगा उसमें है एंड सप्तऋषि मंडल उसमें है। सप्तऋषि मंडल हमारी वाली जो पीढ़ी है मेरी उम्र की, उन्होंने सबके हमारे पिताओं ने ही शायद खुली छत पर कभी रात में लेटे हुए हमें दिखाया और हमें उससे इंट्रोड्यूस कराया। और मानव के कुछ सीन है जिसमें एक उनके नहाने का सीन है और एक उनके स्विमिंग पूल का सीन है, अच्छे हैं। तो 90s में एक हीरोइन हुआ करती थी किमी काटकर और सोनम। तो उस समय कुछ ऐसी फ़िल्में आती थी जिनमें उनसे पूछा जाता था कि आपने अंग प्रदर्शन किया है, तो वो कहती थी कि कहानी की माँग के अनुसार हमने किया है ये। तो उस समय ऐसा ही दौर था, तो कहानी की माँग के अनुसार शायद मानव ने किया होगा। सीन अच्छे बन पड़े हैं। मुझे नहाने वाला सीन देखकर तो वो जब रोब में आते हैं तो मुझे शम्मी कपूर की याद आ जाती है, जो उनका गाना है आसमान से आया फरिश्ता। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि मानव निजी जिंदगी में भी बहुत अच्छे तैराक हैं। कुछ लड़ाइयाँ बहुत आवश्यक होती हैं और उनको जीतने के लिए खुद पर भरोसा करना बहुत आवश्यक होता है। आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप माँ हैं और मैं एक इन्फेंट हूँ। ये कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो आपके दिल को
छू जाते हैं। गाने फ़िल्म के ठीक ही हैं, गोलमाल करके जो गाना है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पीडी का कैरेक्टर धोबी पछाड़ वाले सीन के बाद से चेंज हो जाता है और ये जो ट्रांज़िशन है, एक जो उसका उनका जो व्यक्तित्व को जानने का मौका मिलता है, वो जो मजबूत बन जाता है उनका कैरेक्टर, उसको उस ट्रांज़िशन को मानव ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानव ने पूरी फ़िल्म पे होल्ड अपना बनाए रखा है। लेकिन सभी कलाकारों ने शिबा चड्ढा, वरुण चंद्रा, गजराज राव, स्वरूपा घोष, शक्ति कपूर और मास्टर जिदाने सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। इवन शक्ति कपूर को तो देखकर बहुत अच्छा लगा थी। 90 के दशक में जिस तरह कुछ निम्न स्तरीय फ़िल्मों में उनकी प्रतिभा को जाया किया गया, वो इस फ़िल्म में दिखता है और हमें लगता है कि वो डायलॉग शायद उसी तरह बोलेंगे, लेकिन उनकी एक्टिंग देख के बहुत अच्छा लगा। उन्हें और भी हम देखना चाहेंगे। गजराज राव की एक्टिंग एकदम रसीली है, एकदम उन्हें देखकर मतलब उनके बारे में मनोज वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में अभी हाल ही में सही कहा है, जिस तरीके से उन्होंने उनकी तारीफ की है, वो बिल्कुल सच ही की है। जो डायरेक्शन है मूवी का अला हसन का और उन्होंने ये फ़िल्म लिखी है, दोनों बहुत कमाल हैं। फ़िल्म का जो कैमरा एंगल्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। मनोज कुमार की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और शाहनवाज़ की एडिटिंग कमाल है। जेनेलिया का हेयर स्टाइल बहुत कई जगह इरिटेटिंग लगता है। अदरवाइज़ तो कास्टिंग फ़िल्म की बहुत अच्छी है। आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए या नहीं? हाँ, आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए बिल्कुल। ये एक बहुत ही बढ़िया रोम-कॉम मूवी है, जो फ़ील गुड है मूवी है और पॉपकॉर्न टॉकीज़ इस मूवी को देता है 3.999 स्टार। जल्दी एक नए रिव्यू में मैं आपसे मिलूँगी। उस रिव्यू को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसे नहीं भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्ते।